वेलकम टू सोनू भारती कॉमर्स क्लासेस। आज से हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। हम अकाउंटेंसी सीखने वाले हैं और इस प्रोसेस को हम बिल्कुल शुरू से ही सीखने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज द एविडेंस फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज आवर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। तो हम लोग वाउचर्स देखेंगे। हमारे पास दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड दूसरा जो वाउचर्स होते हैं उनको अकाउंटिंग वाउचर्स बोला जाता है, जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं बिफोर एंटरिंग एनी ट्रांजैक्शन द जर्नल। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो व्हाट द वाउचर्स आर, किसी भी ट्रांजैक्शन का जो ओरिजिन होता है वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट्स या प्रिपरेशन ऑफ वाउचर से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग, अगर मैं सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करूँगी तो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं आपके लाइक बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइसेस फॉर सेल, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। लेट्स अंडरस्टैंड वन आफ्टर द अनदर कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिफाई करना आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको पूछेगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी इन्वॉल्व इन दिस। सो वी विल जस्ट एड्रेस इट इन द सेम वे। नाउ हियर सबसे पहला और द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो हम सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कैश मेमो। क्या होता है कैश मेमो? जब भी कोई सेलर अपना कोई भी सामान कैश बेसिस के ऊपर सेल करता है, मींस उसने सेल किया, साथ के साथ कैश आ गया उसके पास, इसको हम कैश सेल्स बोलेंगे। तो उस चीज का जो एविडेंस है उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं कैश मेमो। आपके पास, इफ यू विल जस्ट चेक इट हियर, यहाँ पे ये विनोद वॉच कंपनी की एक कैश मेमो है और ये चेन्नई की फर्म है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बेचा है कैश बेसिस पे, आप देखिए इन्होंने 2 वॉचेस बेची हैं, उनकी प्राइस है आपके पास एंड then the quantity is mentioned here. So then they are giving discount at the time of purchase, and the final thing is their goods once sold are not taken back. That is their policy and that they are mentioning on their cash memo, and यहाँ पे उनके मैनेजर के साइन रहेंगे। So this is the first source document जो कि एक सेलर प्रिपेयर करता है at the time of cash sales। अब आप देखिए, सेल्स आपको पता है सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं होती हैं, क्रेडिट बेसिस पे भी होती हैं। जब भी क्रेडिट बेसिस पे सेल होंगी तो सेलर क्या प्रिपेयर करेगा? इनवॉइस प्रिपेयर करेगा। इसीलिए कैश, जब भी आप अपना परचेज बुक बनाते हैं या फिर आप सेल्स बुक बनाते हैं, वहाँ पे आप इनवॉइस नंबर का एक कॉलम छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल ऑफ द पार्टी टू हुम द गुड्स आर सोल्ड, उनकी क्वांटिटी, हर एक आइटम का रेट, आपको कितना डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं इस इनवॉइस के अंदर। सो इट इज़ द एविडेंस फॉर परचेजर एंड सेलर। ये दोनों के लिए एविडेंस होता है, सेलर के लिए क्रेडिट सेल्स का और परचेजर के लिए क्रेडिट परचेज का। आपके सामने एक बिल या इनवॉइस है, सो यू कैन जस्ट चेक इट। ये श्री गणेश कैटरिंग सर्विसेज की है, ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद की एक फर्म है। सो इन्होंने सेल किए हैं, राइस सेल किए हैं। तो कस्टमर का नाम है यहाँ पे कस्टमर का जीएसटी नंबर है, इनका अपना भी सारी डिटेल, जीएसटी नंबर, स्टेट एंड पैन कार्ड एंड एवरीथिंग इज देयर। सो इट्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज टेलिंग कि यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई है और इस कस्टमर के लिए जो कि राघव प्राइवेट लिमिटेड है, इनके लिए क्रेडिट परचेज हुई है। दोनों का एविडेंस क्या है? आपका बिल ऑफ सप्लाई या इनवॉइस। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट है रिसीट। जब भी कैश या चेक रिसीव होता है किसी कस्टमर से, तो हम उसको जो देते हैं वो कैश रिसीट देते हैं। तो उसके अंदर आपकी अमाउंट, डेट,
who is paying it, everything is being mentioned very clearly. अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये इस बिजनेस का आप इसको डिज़ाइन कैसे भी कर सकते हैं, there is no hard and fast rule, it's all up to you. The only thing is the major जो चीज़ें हैं वो मेंशन होनी ज़रूरी हैं कि आपके पास कितना अमाउंट आया है और आपने ये अमाउंट आपको कैश के थ्रू आया है, चेक के थ्रू आया है, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन्ड, ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स होने चाहिए. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैश रिसीट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है पे इन स्लिप. जब भी आप कैश या चेक डिपॉजिट करवाने बैंक में जाते हैं बेटा, तो बैंक एक एविडेंस की फॉर्म में आपको पे इन स्लिप देता है कि हाँ आपने चेक को ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाला है या फिर आपने कैश को जमा किया है. सो आई विल जस्ट शो यू. ये इलाहाबाद बैंक की है. ये बैंक अब इसका मर्जर हो गया है इंडियन बैंक के साथ, बट आई हैव दिस वन ऑफ द डिपॉजिट स्लिप विद मी. सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, अगर आप चेक या कैश जमा करेंगे, यहाँ पे आप चेक नंबर लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट को वर्ड्स में लिख देंगे. सो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे. यहाँ पे टोटल अमाउंट जो भी जमा किया है, जिस खाते में जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे, ब्रांच कौन सी है, नाम कौन सा है, खाता किस ब्रांच के साथ है, हर चीज़ मेंशन करने के बाद बैंक आपसे चेक आप ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं और कैश आप कैशियर को डिपॉजिट करवा देते हैं. तो आपको बैंक ये वाला पार्ट आपको अपनी स्टैम्प करके या फिर कैशियर के सिग्नेचर के बाद वापस कर देता है, विच इज़ द एविडेंस दैट यू हैव डिपॉजिटेड चेक और कैश इन द बैंक. सो इसको हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं. नेक्स्ट है चेक. चेक तो आपको पता है, you know this is a written document जो कि आप बैंक को बोलते हो कि जिस पर्सन के नाम का है बैंक उसको ये पे कर दे. इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, जस्ट लेट्स चेक इट वंस. ये एक पिक्चर है चेक की. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है और ये मिहिर बजाज को इसमें पेमेंट की जा रही है. कौन कर रहा है ये पेमेंट, यू कैन जस्ट चेक इट. देयर इज आजकल जितने भी चेक आते हैं उसमें आपको नाम मिलता है अकाउंट होल्डर का, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है अकाउंट होल्डर का. सो अकाउंट होल्डर विल जस्ट sign here and ask the bank to pay Mihir Bajaj 10,000 rupees. Okay, so यहाँ पे ये SBI का चेक है. So in this way you can make the payments through check. So this is also one of the source document for the transaction. तो आपकी जो चेक बुक होती है उसमें हर एक चेक के साथ एक काउंटर फोलियो होता है जहाँ पे आप अपने लिए रिकॉर्ड बना के रखते हो कि आपने किस किस को कितने कितने चेक्स इशू किए हैं, so that you will have the clear idea. And then there is a debit note. जब भी हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं उसके अंदर जो हम कॉलम बनाते हैं उसको हम डेबिट नोट बोलते हैं. तो ये किस चीज़ का एविडेंस होता है, प्लीज़ पे अटेंशन. प्रिपेयर्ड एविडेंसिंग अ डेबिट हैज़ बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट. इसका क्या मतलब है, इसके रीजंस दिए जाते हैं कि आपने उस पार्टी के नाम पे ये डेबिट क्यों बनाया है. कैन बी मेड बाय द सेलर इफ़ ही फील्स गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट. अगर सेलर को लगता है कि उसने कम अमाउंट का इनवॉइस भेजा है तो सेलर बना सकता है. परचेजर भी बना सकता है नोट नंबर अगर उसको लगता है कि चीज़ें उसको ओवर इनवॉइस्ड करके भेज दी गई हैं और जब वो सेल करता है रिटर्न करता है तो भी वो बनाता है. इफेक्ट ऑफ अ डेबिट नोट इज दैट अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर इज रिड्यूस्ड एंड इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी सेटल्ड गुड्स कैन बी परचेज फर्दर विदाउट पेमेंट.
दो चीज़ें होती हैं बेटा, जब भी आप ये परचेज रिटर्न के केस में है, जब आपने डेबिट नोट बना दिया क्योंकि आपने उससे ख़रीदा है, आप उसको वापस कर रहे हो, तो आपको सप्लायर को देने वाला पैसा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं पैसा, तो आपके पास ये नोट रहेगा और अगली बार आप उतने ही अमाउंट की चीज़ें बिना पैसा दिए खरीद पाएंगे। सो सेम वे से क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट किस केस में, ये किस चीज़ का एविडेंस होता है? प्रिपेयर्ड एविडेंसिंग दैट अ क्रेडिट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू अ डेटर। आपने सेल की चीज़ें, लेकिन समहाउ द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड और कस्टमर इज़ फाइंडिंग सम रीज़न कि वो उस अप टू द स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो वो आपको वापस कर देगा। तो आप उस चीज़ का क्रेडिट उस कस्टमर को दे दोगे इन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट। ओके, तो उसमें क्रेडिट नोट में डिटेल दी जाती है, रीज़न फॉर द क्रेडिट कैन बी मेड बाय द सेलर, ये सेलर बनाता है अगर कस्टमर ने चीज़ें वापस की हैं, या फिर उसको फर्दर डिस्काउंट दे देता है। इफेक्ट ऑफ अ डेबिट नोट इज़ दैट द अमाउंट ऑफ कस्टमर्स इंडेप्टेडनेस इज रिड्यूस्ड। इससे इतना पैसा उस कस्टमर को नहीं देना अगर आपने क्रेडिट में उस डेटर को चीज़ें सेल की हुई हैं, बिकॉज दिस इज़ द रिटर्न दैट यू हैव रिसीव्ड। सो ये हम सेल्स रिटर्न बुक के अंदर इसका कॉलम हम क्रिएट करते हैं फॉर क्रेडिट नोट। सो यहाँ पर हमारे पास एक डिटेल है टाइप ऑफ वाउचर्स, एंड दिस इज द इंटायर समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो टाइप्स ऑफ वाउचर, एक सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। सपोर्टिंग वाउचर्स के अंदर प्रिपेयर्ड बाय द थर्ड पार्टी या फिर वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। जैसे अगर आप सेलर हो, आपने चीज़ें कैश पे सेल की हैं तो आप कैश मेमो इशू करते हो, अगर क्रेडिट पे सेल की हैं तो आप क्या है, इनवॉइस जनरेट करते हो। इन द सेम वे when you are buying things from someone, then the third party is creating these source documents for you. So these are the supporting or the source documents जहाँ पे किसी भी transaction के origin का हमें पता चलता है। On the other side, accounting voucher दो तरह के होते हैं बेटा, एक को हम cash vouchers बोलते हैं और दूसरे को non cash vouchers बोला जाता है। cash vouchers डेबिट वाउचर्स हो सकते हैं या फिर क्रेडिट वाउचर्स हो सकते हैं। जब भी आपको कैश मिलता है तो हम उसके लिए क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, जब भी आप कैश पेमेंट करते हो तो उसके लिए हम डेबिट वाउचर बनाते हैं। और एक आपका नॉन कैश वाउचर होता है या ट्रांसफ़र वाउचर होता है, उसको हम क्रेडिट वाउचर। लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से these vouchers is being prepared. So we are already done with the supporting vouchers and now we are on the accounting vouchers. ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस या सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसको प्रिपेयर करते हैं। एंड एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब हम जो अकाउंटिंग वाउचर्स बना रहे हैं उसी के बेसिस पे हम जर्नल क्रिएट करने वाले हैं, तो हम उसको एनालाइज करते हैं उस ट्रांजैक्शन को। एंड कंटेन्स कंप्लीटेड डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसमें पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय एन अकाउंटेंट एंड काउंटर साइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। तो यहाँ पे अकाउंटेंट और आपका जो भी ऑथराइज पर्सन है, दोनों के सिग्नेचर आपको अकाउंटिंग वाउचर पे मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश वाउचर्स की, क्योंकि दो ही तरह के हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, एक कैश वाउचर्स हैं और एक नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स। कैश वाउचर्स आपके दो तरह के होते हैं बेटा, एक को हम क्रेडिट वाउचर्स बोलते हैं और दूसरे को डेबिट वाउचर्स बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू, क्रेडिट वाउचर जब भी आपको कैश या चेक रिसीव होता है उस केस के अंदर हम लोग क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। सो क्रेडिट वाउचर, ऑलवेज रिमेंबर क्रेडिट नोट एंड क्रेडिट वाउचर आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्रेडिट नोट आपने अपने कस्टमर, जब आपका कस्टमर आपको चीज़ें वापस कर रहा है तो उसके नाम पे इशू करते हैं, हम उसको क्रेडिट नोट कहते हैं, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट का पार्ट है। यहाँ पे क्रेडिट वाउचर की बात हो रही है जो कि कैश वाउचर का हिस्सा है। जब भी कैश या चेक रिसीव होता है बिजनेस को, उस टाइम पे जो बनाया जाता है उस वाउचर को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। अब देखिए किस किस केस में ये बनाया जाता है। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीट ऑफ
रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स एंड विड्रॉल फ्रॉम बैंक। इन सब केसेस के अंदर आपके पास पैसा आता है बिजनेस में तो आप क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अगर मैं इस क्रेडिट वाउचर की बात करूं तो ये भाविक ट्रेडिंग एंड कंपनी का क्रेडिट वाउचर है, न्यू दिल्ली में काम कर रही है ये फर्म। तो इसमें डेट गिवन है, तो अमाउंट गिवन है, एंड देन सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट गिवन है। आपने ये पैसा बैंक से निकाला है तो आप क्रेडिट किसको कर रहे हो, क्योंकि कैश तो डेबिट ही होगा इसमें। जब आप क्रेडिट वाउचर या डेबिट वाउचर बना रहे हैं, कैश का तो ऑलरेडी पोजीशनिंग क्लियर है, यहाँ पे बैंक क्रेडिट होगा बीइंग द कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड बाय अ चेक नंबर, सो द इंटायर डिटेल विल बी गिवन हेयर। अब कैश वाउचर का जो दूसरा फॉर्म है उसको हम बोलते हैं डेबिट वाउचर। जब भी आप पेमेंट करते हो फॉर सम रीजन इन द बिजनेस, ईदर यू आर मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और अ चेक, तो आप डेबिट वाउचर बनाएंगे। डेबिट वाउचर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जब आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो, फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हो, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, या ड्रॉइंग्स खुद के खर्चे के लिए पैसा निकाल रहे हो बिजनेस में। इन सब केसेस के अंदर आपको डेबिट वाउचर बनाना होगा। एक बार हम देख लेते हैं डेबिट वाउचर किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे डेबिट वाउचर के अंदर ना आपको, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास एक ये इसका एक फॉर्म रहता है रिसीव्ड, तो यहाँ पे आपको एक रेवेन्यू स्टैंप लगाना रहता है। तो डेबिट वाउचर अगर आप देखोगे कि ये फर्म कोलकाता की फर्म है, तो इन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट बाय किया है और किस यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट भी मेंशन किया है कि हमने 5000 का एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है। सो यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेचरी के साइन हो जाएंगे, उधर अकाउंटेंट के साइन हो जाएंगे। सो कैश वाउचर्स के बाद हमारे पास है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स वो होते हैं, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस तो कैश में नहीं है, देयर आर ट्रांजैक्शंस विच आर ऑन द क्रेडिट बेसिस, जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है बिजनेस के अंदर। उस केस के अंदर हम लोग ट्रांसफर या क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश वाउचर बनाते हैं। तो नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश एट ऑल। एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस और बिल क्रेडिट सेल के केस में बनता है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट जब चीज़ें वापस आती हैं उस केस में बनता है। सो ट्रांसफर वाउचर में आप किसको डेबिट कर रहे हैं, इस केस के अंदर प्लांट को डेबिट कर रहे हैं, और प्लांट जिससे खरीदा है रत्ना अकाउंट उसको क्रेडिट कर रहे हैं और उसमें पूरी डिटेल मेंशन करते हैं। जब भी क्रेडिट वाउचर होता है, देखिए डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, कैश आ रहा है क्रेडिट वाउचर बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जिसको करना है उसको मेंशन करेंगे। डेबिट वाउचर जिसको हमने पेमेंट की है सिर्फ उसी को मेंशन करेंगे। बट ऑन द अदर साइड नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर में हम किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को ही मेंशन करेंगे। अगर आप किसी भी वाउचर की, किसी भी अकाउंटिंग वाउचर की बात करेंगे, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी आ जाता है, आप पहले नाम मेंशन कर दीजिए। 3 तरह के ही अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। क्रेडिट वाउचर कैश मिल रहा है, डेबिट वाउचर कैश आप पेमेंट कर रहे हो, नॉन कैश वाउचर जिसमें दोनों चीज़ें हैं। उसमें आपकी फर्म का नाम, आपके बिजनेस का नाम कॉमन है, डेट कॉमन है, नीचे आपके अकाउंटेंट और ऑथराइज्ड सिग्नेचरी कॉमन है, एंड अमाउंट भी कॉमन ही रहता है। द ओनली डिफरेंस इज क्रेडिट वाउचर के अंदर किसको क्रेडिट किया जा रहा है वो लिखेंगे, डेबिट वाउचर के अंदर किसको डेबिट किया जा रहा है वो लिखेंगे, और नॉन कैश वाउचर में किसको डेबिट किया जा रहा है और किसको क्रेडिट किया जा रहा है, ये दोनों को ही आप मेंशन करेंगे। So let's have a look. The final is the distinction between the source document and vouchers. Source document, it is a support to the voucher. Of course, जो source document है, क्योंकि हमने हर voucher के अंदर लिखा है कि invoice number क्या है, cash memo number क्या है, means voucher बनाने के लिए भी आपको support document की ज़रूरत या source document की ज़रूरत होती है। Voucher is सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, क्लियर है, वाउचर सपोर्ट डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन,
ऑन द अदर साइड वाउचर्स, आपने जर्नल में रिकॉर्डिंग करनी है, इसी वजह से आप वाउचर बनाते हैं बेटा। इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ये आपको कितनी क्वांटिटी खरीदी है, किस रेट पे खरीदी है, किससे खरीदी है, एवरी डिटेल विल बी देयर इन दिस सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑन द अदर साइड इसका जो एम्फेसिस होता है, आपने किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट एंड द टोटल अमाउंट विल बी रिटन ओवर देयर। द डिटेल ऑफ दैट अमाउंट की कितने आपने किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं होती है। इट इज़ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। On the other side, it is document of correct recording of the transaction. These are the major differences between the source documents and the vouchers. And that's it for the day.